हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, यदि आप भी सोलर सिस्टम लगा चुके हो या अपने घर पर सोलर सिस्टम लगा रहे हो तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। मान लो किसी व्यक्ति का जो लोड है वो 200 वाट है, तो उसको 12 वोल्ट का इन्वर्टर लेना चाहिए या 24 वोल्ट का इन्वर्टर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, 12 वोल्ट हो या 24 वोल्ट हो, अगर यूटीएल गामा प्लस 1 केवी या यूटीएल गामा प्लस 3350 दोनों की हम बात कर लेते हैं, दोनों में नो लोड पर जो पावर लॉस है वो 1.5 एम्पियर के समथिंग रहता है। तो दोस्तों, यदि आपने 12 वोल्ट का इन्वर्टर लगाया 200 वाट के लोड के लिए, तो जब आप लोड नहीं चलाओगे तब आपको पावर लॉस होगा 18 वाट का। और यदि आपने गलती से 24 वोल्ट का इन्वर्टर ले लिया तो दोस्तों वहाँ पे आपको पावर लॉस होगा लगभग 36, मतलब डबल पावर लॉस होगा, 36 वाट का पावर लॉस होगा। तो दोस्तों, यदि आपका लोड कम है तो उसी के अकॉर्डिंग आप इन्वर्टर लीजिए। अगर आपका 200 वाट तक लोड है तो दोस्तों यूटीएल गामा प्लस 1 केवीए पे जाइए। और यदि आपका लोड 500 वाट से ज़्यादा है तो फिर दोस्तों आप 2 केवीए के इन्वर्टर पर जाइए, डबल बैटरी इन्वर्टर पर जाइए। कहने का मतलब यह है 2000 वाट तक, मतलब 500 से ऊपर हो तथा 1500 वाट तक हो तो फिर वहाँ पे आप डबल बैटरी इन्वर्टर पर जा सकते हैं। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ज़्यादा लोड चलाना चाहते हैं डबल बैटरी इन्वर्टर से। वो यही रीज़न है कि वहाँ पे पावर लॉस कम होता है, मतलब कि हमें 36 वाट का पावर लॉस होगा, नो लोड लॉस। और यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग अपने इन्वर्टर की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो उसका भी मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। दोस्तों, यदि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम किसी भी व्यक्ति ने लगाया है तो उसको दिन भर में 4 से 5 यूनिट मिलना चाहिए, बट एक्चुअल में मिलती नहीं है। कई लोगों को 1 यूनिट मिल रही है, कई लोगों को 1.5 यूनिट मिल रही है। तो इसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ कि आप प्रॉपर लोड नहीं चला रहे हो, क्योंकि सोलर सिस्टम से हमें आउटपुट तभी मिलेगा जब आप प्रॉपर लोड चलाओगे। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप दिन भर प्रॉपर लोड चलाइए। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको पूरा आउटपुट लेने के लिए प्रॉपर लोड चलाना होगा, या फिर आप बैटरी बैंक बड़ा से बड़ा रखिए ताकि जब भी आप लोड नहीं चला रहे हो तो वो एनर्जी वेस्ट नहीं हो, ताकि आपकी बैटरी में स्टोर हो जाए। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है कि जिन लोगों ने भी 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रखा है और उनका लोड बहुत ही नॉर्मल सा लोड चलता है, तो दोस्तों उस केस में आपको डबल बैटरी बैंक रखना चाहिए। यूटीएल गामा प्लस 1 केवीए पर भी हम डबल बैटरी लगा सकते हैं, वहाँ पे चार्जिंग करंट को एडजस्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने यूटीएल गामा प्लस 3350 लगा रखा है और जिनका लोड बहुत ज़्यादा नहीं चलता है तो सारी की सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो उस केस में आप 4 बैटरी भी लगा सकते हो और जो यूटीएल का आउटपुट करंट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो या फिर आप ये प्रो भी ले रहे हो तो दोस्तों वहाँ पे आप आउटपुट करंट को एडजस्ट करके 4 बैटरी लगा सकते हो, जिससे कि आपकी जो सोलर से आने वाली एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी वो बैटरी में स्टोर हो जाएगी। तीसरी चीज़ है कि दोस्तों, बहुत सारे लोग सेटअप तो करना चाहते हैं बट उन्हें थोड़ा समझ में नहीं आता है कि सर हमें कितने डिग्री के एंगल पे लगाना चाहिए। तो ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, सोलर सिस्टम हमें कितने डिग्री के एंगल पे लगाना चाहिए। सबसे पहले गूगल पे जहाँ भी आप जिस सिटी में रहते हो वहाँ का लेटीट्यूड एंगल देखना है। सपोज करो मैं मान लो जयपुर में रहता हूँ, तो वहाँ का मैंने गूगल पे लेटीट्यूड एंगल देखा तो वहाँ का लेटीट्यूड एंगल आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। अब मुझे सर्दियों में यदि मैक्सिमम आउटपुट लेना है तो मुझे 30 + 15 करना होगा, मतलब 45 डिग्री के एंगल पे मुझे मेरे सोलर पैनल लगाने हैं, अगर मुझे सर्दियों में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। यदि मुझे गर्मियों में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो 30 माइनस में 15 कर दूंगा, मतलब कि मुझे 15 डिग्री के एंगल पे लगाना चाहिए। और जिनको दोनों में आउटपुट ठीक ठाक चाहिए तो वो लेटीट्यूड एंगल पर डायरेक्ट लगा सकते हैं। बट दोस्तों, मेरी एडवाइस है कि जो आप सोलर सिस्टम लगा रहे हो उसको आप गर्मियों वाले एंगल पे लगाओ, मतलब कि 15 से 20 डिग्री के एंगल पे लगाओ, क्योंकि सर्दियों में इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। फिर एक पॉइंट है कि सर हमें कितने mm का वायर हमारे सोलर सिस्टम में लगाना चाहिए। तो बहुत ही आसान तरीका है कि आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मेरे सोलर सिस्टम में 16 एम्पियर करंट आता है तो मुझे मतलब 4 का भाग दे दो उसमें, मतलब मेरा सोलर सिस्टम 24 एम्पियर करंट देता है तो उसमें 4 का भाग कर दो आप, तो वहाँ पे 6 mm का वायर आ जाएगा। और दोस्तों, यदि आप MPPT लेते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वायर का साइज़ कम हो जाता है, क्योंकि यदि आप 2-2 पैनल की सीरीज़ बनाओगे तो करंट हाफ हो जाता है। मतलब कि मेरे 520 वाट का एक पैनल यदि मान लो 13 एम्पियर देता है, 2 को मैंने सीरीज लगा दिया तब भी वो 13 एम्पियर ही देगा। तो दोस्तों 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे छोटे से छोटा आप अगर यदि आपने 2-2 पैनल की सीरीज बनाई है तो वायर का साइज़ ऑटोमेटिक घट जाता है और साथ ही पावर लॉस भी कम होते हैं, जो I² R लॉस होते हैं। तो दोस्तों
पावर लॉस भी कम होगा, वायर भी साइज़ भी कम होगा और बड़े पैनल आप लोगे, बड़े पैनल आराम से लगा सकते हो। सिंगल बैटरी पर भी 24 वोल्ट के पैनल लग जाएंगे। तो दोस्तों PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर हमें नहीं खरीदना है, हमें केवल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर ही खरीदना है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और यदि कोई भी आपका सवाल है तो इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं अपनी तरफ से आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों कोई भी क्यूरी हो या कोई भी आपका सवाल हो या कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर एक और नए वीडियो में हम मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी चैनल पर नए वीडियो आते हैं सबसे पहले आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू सो मच।